What is star topology? Explain its working with diagram, discuss its advantages and disadvantages. स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? स्टार है तो उसका मतलब है कि बस टोपोलॉजी में हम देखा था, बस में क्या होता है कि बस की तरह उसकी शेप बनी होती है। तो स्टार टोपोलॉजी में वो एज अ स्टार उसकी शेप बनी होगी। ये उनकी डायग्राम इस तरह से होती है, इस वजह से उनका नाम जो है ना इस तरह से वो रखा गया। अब इसमें क्या होता है, all computers in star topology are connected with central device called hub. Star topology is mostly used in client-server network. अब ये काम कैसे करती है? सेंट्रल हब, जिसे हम स्विच हब भी बोलते हैं, स्विच भी बोलते हैं, सेंट्रल हब या स्विच बोलते हैं। अब ये कैसे वर्क करती है? द सेंडिंग वैसे वर्क करती है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में होता है। उसमें क्या, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में आपने क्या पढ़ा पीछे कि जब किसी यूजर ने कोई रिक्वेस्ट करनी है तो मतलब कुछ डाटा लेना है, जैसे अगर हम बात करें तो अब जूम मीटिंग में इसकी मिसाल ले लेते हैं। तो सारे कंप्यूटर हैं यानी मोबाइल पे हैं, तो मैं भी एक नेटवर्क यूज कर रही हूँ, आप यूज कर रहे हो मोबाइल, आप मतलब कंप्यूटर यूज कर रहे हो, आपके पास मोबाइल कंप्यूटर है, मेरे पास लैपटॉप कंप्यूटर है। तो इसमें क्या है कि हम अब एज अ सर्वर होंगे, एज अ क्लाइंट होंगे। इसलिए मैंने एग्जांपल दी थी कि मैं यहाँ पे जो हूँ एज अ क्लाइंट हूँ और आप एज अ सर्वर हैं। अब आपने क्या करना है कि मुझे रिक्वेस्ट भेजनी है कि मेरा माइक अनम्यूट करें ताकि मैं कोई क्वेश्चन कर सकूं। यहाँ पे जो है वो, अगर आपने वो स्क्रीन शेयर करके कोई मसला दिखाना है तो वो आप मुझे क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, क्लाइंट एंड सर्वर। इसी तरह से स्टार नेटवर्क के अंदर भी यही होता है। The sending computer sends data to the hub. The hub sends data to the receiving computer. Each computer in star network communicates with the central hub. बस टोपोलॉजी में हमने क्या देखा था कि अगर इसने इसको बेचना है तो उसमें क्या होना, मतलब एज पीयर टू पीयर, या जाहिर इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क होगा कि इसमें खुद ही वो क्लाइंट है, खुद ही वो सर्वर है। तो इसमें क्या हम देखा था कल कि अगर जो है ए कंप्यूटर बी इस सी कंप्यूटर को कोई मैसेज भेजना चाहता है तो वो क्या करेगा, इसका एड्रेस देगा। तो वहां पे क्या होगा कि वो मैसेज जो है वो हर कंप्यूटर के पास जाएगा, वो लाइन के थ्रू। और हर कंप्यूटर चेक करेगा क्या उसका ड्रेस इसके साथ मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो वो मैसेज रख लेगा, अगर नहीं कर रहा तो वो मैसेज आगे ट्रांसफर कर देगा। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि वो आप किसी कंप्यूटर को नहीं भेजते, बल्कि आप सीधा एक सेंट्रल हब को भेजते हो, उसे रिक्वेस्ट करते हो कि जो है ये मैसेज है और मेरा ये मैसेज, फॉर एग्जाम्पल इसने इससे साथ रब्ता करना है, ठीक है, ये कंप्यूटर ए है, ये बी है, ये सी है और डी है, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा, ये हमारे पास, इसे हम कंप्यूटर वन रख लेते हैं, इसका नाम टू रख लेते हैं, इसका हम थ्री रख लेते हैं और इसका फोर, कोई भी नाम रख ले, A4 A1 A2 इस तरह से। और अब जो है अगर इसने इसको मैसेज भेजना है, इसको मैसेज भेजना है तो वो क्या करेगा। अब बस टोपोलॉजी में क्या था कि पहले इसके पास जाना था, फिर ड्रेस चेक करना था, फिर उसके पास जाना था, फिर हाँ ड्रेस मैच है तो उसने रख लेना था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होगा कि जो है ये वाला डायरेक्टली इसे मैसेज करेगा, सेंट्रल हब को मैसेज करेगा, वो सेंट्रल हब ऑटोमेटिकली उसे मैसेज भेज देगा। अगर इनकेस इसने इसको मैसेज करना है तो अब ये मैसेज डायरेक्टली यहाँ से नहीं जाएगा, बल्कि वो पहले इसे मैसेज करेगा, फिर जो है वो सेंट्रल हब इसे उसके पास जो उसका रिलीवेंट एड्रेस है उसके बाद से भेज देगा। तो ऐसे इसके अंदर होता है। यानी इसमें सारे जो कंप्यूटर होते हैं वो किससे रब्ता करते हैं, इसके सेंट्रल हब के साथ, सर्वर के साथ। अब इसके फायदे और नुकसान आते हैं, एडवांटेजेस। इट इज इजी टू मेंटेन एंड मॉडिफाई नेटवर्क। मॉडिफाई का मतलब होता है बदलना, मेंटेन बरकरार रखना। एडिंग और रिमूविंग कंप्यूटर्स कैन बी डन विदाउट डिस्टर्बिंग द नेटवर्क। यानी अगर इन केस ये कंप्यूटर खराब हो गया, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने रिमूव करना है। तो वो रिमूव हम कैसे करेंगे, मतलब इसको रिमूव करेंगे तो बाकी के जो हमारे पास बाकी के कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अगर ये खराब हो गया तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने रिमूव करना है, तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी ये इनकी वर्किंग नहीं रुक जाएगी। फाइंडिंग फॉल्ट्स बिकम वेरी सिंपल। फॉल्ट्स का मतलब है कि कोई खराबी पैदा हो गई है तो वो कैसे आपने निकालनी है, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सिंगल कंप्यूटर फेलियर डज नॉट ब्रिंग डाउन द होल नेटवर्क। ये वही बात है जो ऊपर में हुई है, ये वाली अगर ऐड करना है या रिमूव करना है, इनकेस अगर आपने एक और कंप्यूटर ऐड करना है तो आप क्या करोगे, वायर लोगे और एक कंप्यूटर ऐड कर लोगे, बाकी के कंप्यूटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर एक कंप्यूटर के अंदर फॉल्ट आ गया, अगर इसको खत्म करना है तो ये वही ऊपर वाली बात हुई है, तो सारा आपका नेटवर्क ब्रेक डाउन नहीं होगा। इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन अदर टोपोलॉजी। फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि ये इजी टू यूज है, इसे मेंटेन करना आसान है, इसे मॉडिफाई करना, मॉडिफाई चेंज, इसके अंदर चेंज करना यानी ऐड और रिमूव करना जो है नेटवर्क को आसान होता है।
अब इसके नुकसानात क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस। इफ सेंटर हैव फेल्स द एंटायर नेटवर्क ब्रेक्स डाउन। जाहिर है जब सारी बात इसी के थ्रू हो रही है, सारे कंप्यूटर इसके साथ राब्ता कर रहे हैं और बाकी के जो हैं वो मतलब डायरेक्टली राब्ता नहीं कर रहे, तो क्या करें, इसके थ्रू राब्ता करें, आगे खुद आपका पैगाम उस तक पहुंचा रहा है। अगर यही खराब हो जाएगी तो जाहिर है आपका वो सारे ये बेकार हो जाएंगे। इट रिक्वायर्स अ लार्ज लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट कंप्यूटर्स, क्योंकि इसमें बस में क्या था कि वो एक ही बार लगती थी, उसमें सारे वो कनेक्ट हो जाते थे। स्टार में क्या है कि वो सेंट्रल हब होगा, सेंट्रल हब के साथ सब ने कनेक्ट होना है। अगर एक और ऐड करना है तो उसमें क्या होगी, उसकी जो ये वायर लग रही है उसकी लेंथ जो है वो ज्यादा होगी, जिस वजह से वो क्या होगी, कॉस्टली। इट इज मोर एक्सपेंसिव, क्यों, क्योंकि जाहिर है वायर ज्यादा है तो वायर महंगी होती है, जिस वजह से ये क्या है, ज्यादा महंगी है।